हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त मिस्टर जितेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हम घर बैठे बैठे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज हमारी जो वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको सिखाएंगे हम फ्यूचर के बारे में। अभी तक हमने यहाँ पर 2 वीडियोस हमारी अपलोड की है, जिसमें हमने स्टार्टिंग से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। जहां पे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वो डूडस था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस की बात की थी। इसके बाद हमारी जो सेकंड वीडियो आई थी उसमें हमने पास्ट की बात की थी, और आज हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। राइट, चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, आप देख पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर। राइट, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य क्या होता है? ये आने वाला समय होता है, आने वाला वक्त होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम डेली करते हैं, वो प्रेजेंट होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमने पास्ट में किए हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो भविष्य में करने होंगे हमें। और कई बार हमें हिंदी में ये बोलना होता है कि मैं इस काम को करूंगा आगे चल करके, इस काम को मैं आने वाले वक्त में करूंगा। तो हिंदी में तो सबको बोलना आता है। तो आज आपको ये सिखाया जाएगा कि किसी भी काम को अगर हम भविष्य में करेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोले हम। आज आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको समझने की आवश्यकता है। बस आपको ये डिसीजन लेना होगा कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, और आप वाकई में सीख सकते हैं। एक इंसान को हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर आप किस पे करोगे? तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप घर बैठे बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। मेरा जो मेथड है, मेरी जो प्रोसेस है सिखाने की, बहुत इजी टू लर्न है, बहुत ही सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, भविष्य में फ्यूचर के अंदर हमेशा 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। एक का नाम है विल, एक का नाम है शैल। आपको अच्छे से मालूम है। कई बार आपके मन में ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम फ्यूचर में विल लगाएं कि शैल लगाएं। श्योर, आप सही कह रहे हैं। जहां भी आप बैठे वीडियो को देख पा रहे हैं कि हम विल यूज करें कि शैल यूज करें। अक्सर आपने स्कूलों में सीखा होगा कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के साथ हमेशा शैल यूज होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इन दोनों के साथ में शैल ही आता है सब्जेक्ट के अंदर। बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टीचिंग द स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज में मैटर नहीं करता कि आप शैल बोल रहे हैं कि विल बोल रहे हैं। आज इस वीडियो को अंत तक देखिए आप। एंड तक देखने के बाद आपको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो माइंड में हैं वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो एक बात को माइंड में डाल लीजिएगा, यहाँ पर आपको शैल यूज नहीं करना है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, अगर हमारा सब्जेक्ट होता तो मैं इस बात पर जोर देता कि आई के साथ और वी के साथ आपको शैल यूज करना है। यहाँ पर आप पढ़ाई नहीं करने आए हैं, यहाँ पर आप बोलना सीखने के लिए आए हैं। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको मैं, अगर आप सब्जेक्ट की बात करें, अगर कभी आपको एग्जाम देना हो तो हमेशा याद रखें आप, वहां पर आई और वी के साथ आपको शैल ही यूज करना है। इस बात को माइंड में रखें आप। राइट, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, हियर वी आर लर्निंग द स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, इंग्लिश में बातें करना सीख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर शैल नहीं बोलना है। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने बोल दिया तो गलत नहीं है, वो भी सही है। बट आज के जमाने में जो अच्छा इंग्लिश स्पीकर है वो हमेशा, चाहे आई हो, वी हो, दे हो, इट हो, एनी नेम हो, ही, सी, इट, एनी नेम, सबके साथ वो हमेशा विल ही यूज करता है। तो अपने माइंड के अंदर आप इस कंफ्यूजन को दूर रखें कि आपको विल लगाना है कि शैल लगाना है। आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज विल। दूसरी चीज, फ्यूचर की खास बात और भी है, फ्यूचर में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मैं मेरे प्रीवियस टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा। आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर सीखा था कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन आज आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, चाहे हमारा क्वेश्चन हो, चाहे आंसर हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, आपको केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। चलिए दोस्तों, हम ज्यादा इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेट्स अगेन कम ऑन द टॉपिक। कोई भी ऐसा एक्शन है जो भविष्य में करेंगे आप, भविष्य का मतलब आने वाला समय, यानी कि 1 सेकंड बाद भी जो होने वाला है वो फ्यूचर है। अभी 2020 चल रहा है, 2021 आएगा वो फ्यूचर का होगा, 22 फ्यूचर का होगा, 2025 फ्यूचर का होगा। यानी कि 1 सेकंड बाद हमारे जीवन में जो भी होने वाला है वो फ्यूचर है। तो प्रीवियस जो डे है, एक दिन पहले का जो दिन होता है उसको हम यस्टरडे बोलते हैं। आने वाला जो डे है उसको हम बोलेंगे टुमारो। राइट, टुमारो नहीं बोलते हैं, टुमारो। राइट, आप बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने बोर्ड पर लिखा कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी क्रिया जो आप आने वाले वक्त भविष्य में करेंगे तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप?
इसमें आपने अपनी खुद की बात की कि दिल्ली जाने वाला काम मैं करूंगा कब, कल करूंगा। कल मतलब भविष्य की यहां बात हो रही है। तो मैं के लिए हम बोलेंगे आई, उसके बाद हम बोलेंगे विल, एक्शन है हमारा गो टू दिल्ली, तो आप बोल सकते हैं आई विल गो टू दिल्ली, मीन्स कब जाएंगे, टुमारो। आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आपके बात तो बताना चाहूंगा मैं, आपकी जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा। यहां पे मैंने लिखा है आई विल, और जेंटलमैन बताना चाहूंगा आपको मैं, आई विल और आई शैल दोनों को ही शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। आप देख पा रहे होंगे आई विल और आई शैल की शॉर्ट फॉर्म है, और इसको हम बोलेंगे आयल। काफी जो लोग हैं, जो स्टाइलिश पीपल हैं, वो इसको बोल देते हैं आल। आप ये बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं आल गो टू दिल्ली। अभी तक आपने क्या सीखा, सिंपली बोलना है तो आई विल गो टू दिल्ली। मैं बताना चाहूंगा किसी भी काम को करने की अगर पॉसिबिलिटी 100% है, आप उस काम को करेंगे ही करेंगे, तो आपको विल लगाना पड़ेगा। श्योर पॉसिबिलिटी है, उस काम को करेंगे ही करेंगे आप। जैसे मैं कल पक्का दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। यहां पर आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं आल, मीन्स आल गो टू दिल्ली टुमारो। अगर आपको लगता है जाने की पॉसिबिलिटी मेरी है बट 80% है, पॉसिबिलिटी 80% है, तो आप कह सकते हैं आई मे। जहां संभावना 80% होती है तो वहां पे एक वर्ड आता है शायद। जैसे मैं कल पक्का दिल्ली जाऊंगा, तो वहां पर विल यूज करना है। जब बोलना पड़े मैं शायद दिल्ली जाऊंगा, शायद का मतलब वहां एक व्यक्ति को डाउट है, पता नहीं जाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कल शायद आऊंगा, तो इंग्लिश में कहना पड़ेगा आई मे कम टुमारो। कई बार पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाती है, जैसे मैं शायद ही आऊंगा, यानी कि संभावना हमारी 20% हो जाती है। तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आई माइट कम टुमारो। कहने का मतलब क्या है, अगर संभावना, अगर पॉसिबिलिटी 100% है तो वहां पर विल यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी 80% है तो मे यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी 20% है तो वहां पर हम माइट यूज करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, उस काम को आप करेंगे नहीं, काम चाहे जो भी हो, आपको लगता है मेरे पास तो पॉसिबिलिटी नहीं इस काम को करने की, जैसे मैं तो कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, दिल्ली जाने के पैसे लगते हैं ना, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप मना कर सकते हो आई। और मैंने आपको बताया था जब भी हम मना करेंगे तो नोट आता है इंग्लिश के अंदर, यहां पर नोट अकेले यूज नहीं करेंगे, नोट आप बोलेंगे विल नॉट के साथ। तो आप कह सकते हैं आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। सो फ्रेंड्स, विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, मैं यहां बोर्ड पर मैंने लिखी हुई है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट। क्या होती है? यस, बोलेंगे हम आई वांट गो टू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, हियर दीज आर द 4 सेंटेंस, दीज आर द 4 आंसर्स। आपके सामने 4 आंसर है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पॉसिबिलिटी हो, दैट्स अकॉर्डिंग यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस, आप बोल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन की। कई बार हमें पूछना पड़ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति से या ही के बारे में, सी के बारे में, कि इस काम को आप करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे आपको मुझसे जानना है कि मैं दिल्ली जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो आप मुझसे इंग्लिश में कैसे पूछोगे कि सर क्या आप दिल्ली जाएंगे। तो आप किससे बात कर रहे हैं, आपके सामने जो व्यक्ति है, सेकंड पर्सन जो है, आप उससे बात कर रहे हैं। और जैसे कि मालूम है सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, और यहां पर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यू से पहले विल बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन बनाते समय हमेशा नंबर 1 पर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो बोल सकते हैं विल यू गो टू दिल्ली, और आने वाला जो कल है उसको बोलते हैं टुमारो। आपको ऐसा नहीं बोलना विल यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, वो गलत हो जाएगा। लैंग्वेज हमेशा सोच समझकर बोली जाती है, बिल्कुल अच्छे से बोली जाती है। तो आप कह सकते हैं विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। अगर मैं जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली। यहां पर मैंने सिखाया आपको आई विल की शॉर्ट फॉर्म होती है आल, मींस आल गो टू दिल्ली। क्लियर हो गया आपको, आई होप। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एक्शन है, जैसे कम मींस आना। इंग्लिश में कैसे पूछोगे कि आप कल आएंगे। कोशिश कीजिए आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं, जैसे विल यू कम टुमारो, क्या आप लिखेंगे विल यू राइट। क्या आप मार्केट जाएंगे, विल यू गो टू मार्केट। क्या आप स्टडी करोगे, विल यू स्टडी। अगर मैं करूंगा तो यस आई विल स्टडी। मैं स्टडी नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी। आप ये भी कह सकते हो आई वॉन्ट स्टडी। अब हम थोड़ी देर ही की बात कर लेते हैं कि थर्ड पर्सन वो सिंगुलर है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, कोई भी नेम भी हो सकता है। जैसे क्या मोहन खेलेगा, अब मेरा नाम तो मोहन नहीं है, हम बात ही के बारे में कर रहे हैं, तो ही के लिए आप क्या करेंगे, पहले बोलो विल, और यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मोहन, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं विल मोहन प्ले। अगर खेलेंगे तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, यहां पर उस व्यक्ति का नाम बोलना पड़ेगा जो इस काम को करेगा। जैसे मोहन विल प्ले,
अंजलि विल प्ले, सोहन विल प्ले, राम विल प्ले। अगर मैं इस काम करूं तो आई विल प्ले, आप करेंगे तो यू विल प्ले। उम्मीद करूं आपको समझ में आ रहा है। ही के लिए पूछो क्या वो लड़का स्टडी करेगा, तो आप कह सकते हैं विल ही स्टडी। क्या वो लड़की स्टडी करेगी, विल सी स्टडी। क्या वे दोनों स्टडी करेंगे, दोनों के अंदर तो दे यूज कर सकते हैं आप कहेंगे विल दे स्टडी। अगर वे दोनों स्टडी करेंगे तो आप कह सकते हैं यहां पर दे विल स्टडी। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, दे विल स्टडी, मना करेंगे तो दे विल नॉट स्टडी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूं आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे उस क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा जितने भी मेरे नए साथी हैं जो हमारे साथ पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई और लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहेंगी। हमारा नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। बात करूं मैं आज की क्लास के बारे में, आज के एक्शंस के बारे में, कुछ एक्शन देना चाहूंगा आपको मैं जिसको आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक एक्शन का नाम है स्टडी। स्टडी का मतलब पढ़ाई करना होता है। एक एक्शन का नाम है टेक कॉफी, मींस कॉफी पीना। यहां पर एक एक्शन का नाम और भी है स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर। हावर्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आवर्स। स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर मतलब 4 घंटे लगातार पढ़ना। पूछ सकते हैं कि आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे सामने वाले से। एक एक्शन और भी है जिसको बोलते हैं फेच द मिल्क, यानी कि दूध लेकर के आना। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्स, मींस बातचीत करना। इसके अलावा हम बात करें एक एक्शन और भी आता है जिसको बोलते हैं कॉपी इन एग्जाम्स। कॉपी इन एग्जाम्स, पेपर में चीटिंग करना। और भी हमारे पास कुछ एक्शंस और भी हैं, जैसे हम बोल सकते हैं टेक लीकर, मींस शराब पीना। आप पूछ सकते हैं आप इस काम को करोगे कि नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने प्रेजेंट सीखा है, पास्ट सीखा है, आज हमने फ्यूचर क्लियर कर लिया है। मेरी जितनी भी अभी नई वीडियोस आएंगे उसमें हम अभी हमारी नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे जिससे आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हो, बहुत इजी वे में सीख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतनी ही वीडियो हमारी है, हम मिलेंगे जल्दी से आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई विश यू अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।